हाई फीवर में। तो आज मैं लेके आया हूँ कि रावी पर भारत का जो मास्टर स्ट्रोक हुआ है ये बहुत बड़ा है, क्योंकि इससे शाहपुर कांदी डैम अभी नज़दीक में 31 मार्च को ये कंप्लीट होने वाला है। और इसके कंप्लीट होते ही पाकिस्तान में भारी तबाही होगी। इंडिया का जो बेनिफिट होगा वो भी हम लोग देखेंगे, और पाकिस्तान में क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है वो भी समझेंगे। इस रिवर से कितने बेनिफिट्स हैं इंडिया को। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूं दोस्तों, कि अगर पानी ही सब कुछ है तो ये युद्ध क्यों होता है। और इंडिया ने बहुत ही ज़्यादा अपने आप को 1960 से कंट्रोल में रखा था। ये एक स्टेबल ट्रीटी चला था, 1960 में एक ट्रीटी हुआ था। ये सब कुछ हम लोग सीखेंगे, जानेंगे। देखिए न्यूज़ में आजकल टॉप स्टोरीज में ये चला आ रहा है कि इंडिया मूव्स टू स्टॉप रावी वाटर टू पाकिस्तान एज शाहपुर कांडी डैम नियर फिनिश। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये 31 मार्च को कंप्लीट होने वाला है। 31 मार्च 2026 को कंप्लीट हो जाएगा, और कंप्लीट होते ही देखेंगे कि पाकिस्तान को जो बिना रोके हुए, बिना मतलब तकलीफ किए हुए ये जो पानी फ्लो हो रहा था ये अब इंडिया में रहेगा। ये ये रावी रिवर का पानी आप देख रहे हैं। पानी हमेशा कहीं ना कहीं जड़ बनता था आगे दोस्तों, और इसी वजह से ये तकलीफ भी देती थी पाकिस्तान को। अब आते हैं कि आखिर ये रावी स्ट्रैटेजी है क्या, रावी रिवर का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है, रावी रिवर से क्या फ़ायदा हो रहा है पाकिस्तान को, और क्यों इतना ज़्यादा ये परेशान में है। अगर ये इंडिया ने फुल यूटिलाइज करना चालू कर दिया वाटर ऑफ रावी रिवर, तो वन ऑफ द ईस्टर्न रिवर जो कि इंडिया को एलोकेट हुआ था इंडस वाटर ट्रीटी के टाइम में, तो उस समय से लेकर के अभी तक ये वाला सबसे ज़्यादा इंडिया का एक मास्टर स्ट्रोक होगा। इससे पाकिस्तान के पास में जो पानी जा रहा था वहाँ तो ऑलरेडी पानी का कमी चल रहा है, इससे और भी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अभी समर चालू होने वाला है, क्योंकि अभी मार्च महीना ख़त्म होगा, उसके बाद गर्मियाँ चालू हो जाएंगी। जब पानी की भारी किल्लतों का सामना पाकिस्तान को करना पड़ेगा तो तकलीफ़ और भी बढ़ जाएगी। देखिए ये जो एनडीटीवी ने इसका एक्सेस वाटर टू पाकिस्तान विल बी स्टॉप्ड, इट हैज़ टू बी स्टॉप्ड, कठुआ सांबा डिस्ट्रिक्ट आर ड्राउट हिट एरिया है। इसमें इस इलाकों में थोड़ी सी पानी की जो कमी थी वो पूरी की जा सकती है। एक इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुआ था 1960 में। उस समय से लेकर के इसके कारण इंडिया इस पर ब्रिज नहीं बना पाया। सो ये जो टेंशन्स है ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा खल रहा था कि भाई हम इतने ज़्यादा ये कर देते हैं, युद्ध कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इंडिया ये सुन लेगा। तो आखिर ये राइजिंग रिवर रवि वाटर टेंशन्स बढ़ने का रीज़न क्या है जो रिसेंटली इतना ज़्यादा ये चर्चा में आ चुका है। इंडिया उतना ज़्यादा ये इन्फोर्स कर नहीं रहा था क्योंकि ये बहुत दिनों से पेंडिंग ये काम था। पुलवामा अटैक जो 2019 को हुआ, बालाकोट एस्केलेशन हुआ, इसके कारण ये जो इंडस वाटर ट्रीटी जो सरवाइव हो रखी थी, इंडिया ने इसे सस्पेंड यानी होल्ड पे डाल दिया कि अब ये जो है फिर से रीट्रीट नहीं किया जाएगा जब तक आप वहाँ पे आतंकवाद को ख़त्म नहीं करेंगे। दूसरी बात दोस्तों की जो इंडिया का पोस्ट 2019 असर्टिव पॉलिसी शिफ्ट था, ये बहुत बड़ा शिफ्ट है, क्योंकि पहले हम लोग डिफेंसिव मोड में खेलते थे, लेकिन अब हम लोग अटैक मोड पे खेल रहे हैं कि नहीं, अब जब तक ये हमारे फेवर में काम नहीं होगा, जब तक आतंकवाद को ख़त्म नहीं किया जाएगा, तब तक ये हमेशा टेंशन एस्केलेट रहेगा, और कभी भी हम लोग अपनी तरफ से ये पक्ष में नहीं रखेंगे कि इस ट्रीटी को साइन करना है। हमारा जो एक स्वभाव होता है देश का, एक सीधा स्वभाव, वो किसी को पसंद नहीं आ रहा। इसी वजह से हमें थोड़ा टाइट बनना पड़ेगा दोस्तों। अब आते हैं तीसरा कि लॉन्ग पेंडिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर था शाहपुर डैम का, ये शाहपुर डैम 31 मार्च को कंप्लीट हो जाएगा, और जैसे ही ये कंप्लीट होगा, जो वाटर इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर में, ये हमारा ही पानी है, ये हमारा ही वाटर है, जो हमें इस ट्रीटी के अंदर में भी लीगली हमको ये रीज़न देता है कि हम इसको यूज़ कर सकें, लेकिन कोई डैम नहीं होने की वजह से ये हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे थे। तो ये जब कंप्लीट प्रोजेक्ट हो जाएगा 31 मार्च को, तो हम लोग इसका अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। चौथा रीज़न है डोमेस्टिक वाटर स्ट्रेस और क्लाइमेट कंसर्न। जानते हैं कि हर देश में
पानी की भारी किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पानी ही जीवन है दोस्तों। पानी से ही आगे चल करके एग्रीकल्चर, पानी से ही पीने का पानी, पानी से ही सभी पौधों को पानी मिलता है, बहुत सारी चीज़ें पानी से ही होती हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियों में पानी का भी ज़रूरत पड़ता है। तो इसी वजह से इन सब का जो मेन रीज़न था रवि वाटर टेंशन का बिहाइंड में, और इसके पीछे का कारण यही रहा दोस्तों। अच्छा, ये रवि रिवर इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों इतना ज़्यादा पाकिस्तान भी परेशान हो रहा है? तो देखिए, जब ये इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन हुआ था तो दो रिवर बांटे गए थे, एक था ईस्टर्न रिवर, दूसरा था वेस्टर्न रिवर। जो कि ईस्टर्न रिवर था ये एलोकेट किया गया था इंडिया को, जिसमें रावी, बीस, सुतलज शामिल होते हैं। लेकिन वेस्टर्न रिवर जो कि मोस्टली पाकिस्तान को ये दिया गया था, क्योंकि सारी नदियां तो हमारी तरफ से ही ये शुरू होती हैं, तो ये फिर भी उनको एक भाईचारे के नाते इंडस का, झेलम, चेनाब का, सारी नदियों का जो ये जल था ये उनको सौंपा गया। लेकिन इसमें से भी जो रवि वगैरह जो नदियां थी, इनके डैम नहीं होने की वजह से हमारे पास से ये फ्लो होकर के पाकिस्तान में ये चले जा रहे थे। तो इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है, रवि रिवर तो लीगली बिलोंग्स इंडिया को ही करता है, तो इसका जो पानी है, एक्सेस वाटर फ्लोट जो पाकिस्तान में हो जाता था अनयूज्ड, अब ये इंडिया यूज करेगा। तीसरा, इंडिया कुडंट फुल्ली यूटिलाइज इट बिफोर, पहले तो ये यूज ही नहीं करता था। अब जो बिग शिफ्ट आया इस शाहपुर कांदी डैम की वजह से आया, क्योंकि रवि रिवर का जो पानी है अब ये अनयूज्ड से यूज्ड पे चला जाएगा। इसका यूज इरिगेशन और पावर जनरेशन में मेनली किया जाएगा। ये प्रिवेंट करेगा फ्री फ्लो ऑफ सरप्लस इनटू पाकिस्तान। तो जैसे ही आप जानते हैं कि कंट्रोल ऑफ वाटर इक्वल टू कंट्रोल ऑफ स्ट्रैटेजी होता है दोस्तों। अब बात करते हैं कि आखिर ये रवि रिवर कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो बस एक छोटा सा हम लोग समझेंगे कि ये देखिए पंजाब में एंटर होता है और एग्रीकल्चर इरिगेशन को ये फॉलो करता है। बस इससे ज़्यादा अभी समझने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो ये जो डैम है अब ऑलमोस्ट 99% कंप्लीट हो चुका है। 31 मार्च को इसका इनॉग्रेशन भी आप देखेंगे किया जाएगा। अब बात करते हैं कि ये जो शाहपुर कांडी डैम है, आखिर इसका प्रोजेक्ट इतना ज़्यादा लंबा क्यों चला, कैसे इसका जो है ये प्रपोजल आया था। तो देखिए, टोटल जो इसमें खर्च आया था ये 3394 करोड़ रुपए खर्च आया, क्योंकि एक लार्ज प्रोजेक्ट है। इसमें 55.5 मीटर्स का ये हाइट है। इसका जो हाइट है ये 55.5 मीटर का है, और इसकी जो लंबाई है 7.7 किलोमीटर हाइडल चैनल का है। इससे क्या होगा कि पंजाब में 5000 हेक्टेयर्स में इरिगेशन को बूस्ट होगा। कठुआ, सांबा में 32,000 प्लस हेक्टेयर्स का इरिगेशन बूस्ट होगा। ये जो कंसेप्ट आया था शाहपुर कांदी डैम का, ये 1979 में आया था। 1982 में इसका फाउंडेशन रखा गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, तब की प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। फिर इसे 2008 में इसे नेशनल प्रोजेक्ट बताया गया। फिर अब बात करते हैं कि इसका जो ट्रीटी जो हुआ है, मतलब ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, ये पहलगाम अटैक के बाद ट्रीटी जो है सस्पेंड कर दिया गया। इंडिया जो लिंकिंग वाटर कॉर्पोरेशन था क्रॉस बॉर्डर में, ये टेररिज्म की वजह से हटा दिया गया। 80 to 90% ऑफ पाकिस्तानी एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन इंडस सिस्टम के कारण ही डिपेंड है। अगर ये इंडस सिस्टम हटा दिया जाता है तो पाकिस्तान का क्या होगा वो तो भगवान ही जाने। की डेवलपमेंट इसमें जो शामिल हुआ दोस्तों, ये इंडिया प्लान किया था कि सरप्लस रवि वेटर को हॉल्ट करेगा, जो वाटर ट्रीटी है इसको अवेयंस में डालेगा। ऑब्वियसली उसका रीज़न तो आप जान ही गए। शाहपुर कांडी डैम को एक्सेलरेट करेगा। तो 31 मार्च होने के बाद आप देखेंगे कि जो एक्सेस पानी पाकिस्तान को जा रहा था वो बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ये जो फुल रावी यूटिलाइजेशन है, इसमें इंडिया का बेनिफिट क्या क्या होगा। पहला बेनिफिट है स्ट्रेंथन वाटर सिक्योरिटी। जो भविष्य में पानी की कमियां जो होंगी उसके कारण इंडिया को बहुत ही ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं आएंगी। ग्राउंड वाटर डिप्लेशन नहीं होगा, हमारा पानी बहुत ही सुरक्षित रहेगा। दूसरा, एग्रीकल्चर स्टेबिलिटी आएगी पंजाब में। पंजाब जो है हेवीली डिपेंडेंट करता है एग्रीकल्चर और इरिगेशन पे, तो जो मोर कंट्रोल रहेगा रवि पर, इससे क्या होगा, बेटर इरिगेशन कवरेज मिलेगा, रिड्यूस्ड प्रेशर ऑन ग्राउंड वाटर होगा, इम्प्रूव्ड क्रॉस रेजिलियंस होगा ड्यूरिंग ड्राई सीजन। सो ये डायरेक्टली सपोर्ट करता है फूड सिक्योरिटी को। तीसरा रीजन है दोस्तों इंक्रीज्ड हाइड्रो पावर एंड एनर्जी सिक्योरिटी। ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये जो शाहपुर डैम प्रोजेक्ट है, इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि एआई अभी समिट हुआ और एआई के दौरान हम लोगों को बताया गया कि चिप
सेमीकंडक्टर, ये सभी चीज़ें इंडिया में बनाने की तैयारी की जा रही है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यह हाइड्रो पावर भी वन ऑफ द बेस्ट सस्टेनेबल जनरेशन पावर है। चौथा, स्ट्रैटेजिक लीवरेज थ्रू लीगल राइट्स, क्योंकि ये जो रावी रिवर है ये तो ऑलरेडी इंडिया के अंदर में ही आता है, उस लीगल इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर में, तो इसमें तो कोई पॉलिसी जस्ट असर्टिवनेस के कारण ये अब हम लोग यूटिलाइज करेंगे। स्ट्रॉन्गर नेगोशिएशन पोजिशनिंग में है हम लोग, इसके लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। लेकिन पाकिस्तान में जो दिक्कतें आएंगी वो एक बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी लेवल पे जाने वाला है। 2019 में जब हमने रोक दिया था तो यहाँ लो कंडीशन में पहुँच गया। 2021 में ये हाई की टच करने वाला था, लेकिन 2026 में ये हाई को भी क्रॉस करके आगे बढ़ जाएगा दोस्तों। इसके साथ साथ में हम लोग देखेंगे कि ये जो प्रॉब्लम्स है आखिर पाकिस्तान क्या क्या फेस कर सकता है इस सस्पेंशन के कारण। पहला है एग्रीकल्चर क्राइसिस। 80 से 90% उसका जो एग्रीकल्चर है वो इंडस वाटर ट्रीटी पे डिपेंड है। तो इसके कारण जो वाटर फ्लो अनसर्टेनिटी है, वीट, राइस, कॉटन का जो आउटपुट है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। फूड इन्फ्लेशन वहाँ पे बढ़ेगा, रूरल इनकम शॉक हो जाएगा। एग्रीकल्चर पाकिस्तान की जीडीपी का मेजर कंट्रीब्यूटर है, तो डायरेक्ट इकोनॉमिक हिट होगी। दूसरा, वाटर स्कैरसिटी और स्टोरेज प्रॉब्लम। पाकिस्तान की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 30 दिन का फ्लो कवर करती है। लार्ज डैम से लिमिटेड हैं, तारबेला, मांगला। तो अगर अपस्ट्रीम रेगुलेशन अग्रेसिव हो जाएगा तो कैनल सप्लाई में डिस्टर्बेड हो जाएगी, ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज हो जाएगा, इंटर प्रोविंशियल टेंशंस हो जाएंगे। तो तीसरा रीजन है हाइड्रो वाटर इम्पैक्ट। इंडस सिस्टम से मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन होती है, फ्लो वेरिएबिलिटी होती है, पावर जनरेशन फ्लक्चुएशंस होगा, लोड शेडिंग रिस्क होगा। इससे जो एनर्जी इंपोर्ट है डिपेंडेंसी वो इंक्रीज हो जाएगा। चौथा है इकोनॉमिक प्रेशर। जैसे ही एग्रीकल्चर स्लो डाउन हुआ, एक्सपोर्ट का अर्निंग का जो ये तरीका है, यानी ये जो एक यहाँ पे उनके साथ में हो रहा है वो कम हो जाएगा। फूड इंपोर्ट्स जो है वो बढ़ जाएंगे। हाई इन्फ्लेशन का खतरा हो सकता है, IMF पर डिपेंडेंसी डीपेंड हो सकती है। तो ये रहा दोस्तों पूरा का पूरा एक आपके सामने एनालिसिस, और डिटेल्ड में इसके बारे में हम लोग जाने हैं। हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में और भी जानेंगे इसके डिटेल में। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।